ममता बनर्जी का लोकसभा जाने का सपना टूटा। यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से किया इनकार। हुमायूं कबीर ने ममता को दिया ऑफर। तो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी को मिली हार के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। जहां एक तरफ शुभेंदु सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है और अब ममता बनर्जी एक सेफ सीट खोज रही थी, जो सेफ सीट उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन उस सीट से अब उनके ही नेता ने उनका साथ छोड़ दिया और उस सीट से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पार्टी अपनी भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही थी और इसी बीच ममता बनर्जी के संसद के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में वापस आने की अटकलें तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि टीएमसी प्रमुख बहरामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं और उन्होंने इसे लेकर आदेश भी दे दिया था कि यूसुफ पठान इस सीट से इस्तीफा दे दे ताकि वो इस सीट से चुनाव लड़ सके। लेकिन यूसुफ पठान ने इस सीट से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी का ये सपना चकनाचूर हो गया। इस सीट का प्रतिनिधित्व अब यूसुफ पठान कर रहे हैं। हालांकि पठान सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में भारतीय कानून के तहत लोकसभा का कोई भी मौजूदा सांसद अपनी मर्जी से संसद से इस्तीफा दे सकता है। जब इस्तीफा सौंप दिया जाता है और लोकसभा स्पीकर उसे मंजूर कर लेते हैं तो सीट को आधिकारिक तौर पर खाली घोषित कर दिया जाता है और इसे कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। हालांकि खाली हुई सीट अपने आप किसी राजनीतिक नेता को नहीं मिल जाती। भले ही सीट उसी पार्टी की हो, लेकिन नया प्रतिनिधि चुनने से पहले खाली हुई सीट के लिए नई चुनावी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। और ऐसे में आपको बता दें कि यूसुफ पठान की जो सीट है, बहरामपुर जो सीट है, ये सीट ममता बनर्जी के लिए एक सेफ सीट थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आप कह सकते हैं पक्ष की आबादी थी और इसीलिए कहीं ना कहीं ममता के लिए ये सीट सेफ साबित हो सकती थी। लेकिन यूसुफ पठान ने इस सीट को छोड़ने से ही इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस सीट पर मुस्लिम आबादी 70% से अधिक होने का अनुमान है और यही कारण है कि ममता बनर्जी को लगा कि आउट ऑफ इतने सारे सीट एक ये इकलौता सीट है जो उनके लिए सेफ रहेगा। यूसुफ पठान पर उन्हें भरोसा जताया था, लेकिन यूसुफ पठान ने उन्हें बीच डगर में ही उनका हाथ छोड़ दिया, बीच डगर में ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अब इसकी आप कह सकते हैं कि काफ़ी इस पर मामले को लेकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। लोग लिख रही हैं कि यूसुफ पठान ने अब रिजाइन करने से मना कर दिया है, अपनी सीट जो है लोकसभा सीट ममता बनर्जी की खाली करने से मना कर दिया है। यह सेफेस्ट सीट थी उनके लिए इस वक्त, जहां पर 70% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी। अब उनके पास राज्यसभा के लिए नंबर तक नहीं है और बाकी उनका जो नेता है वो लोकसभा के लिए सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आखिर ममता बनर्जी का क्या होगा? ये लिख रही है कि वो राज्यसभा जा नहीं सकती क्योंकि उनके पास सिर्फ 20 एमएलए बचे हुए हैं उनके गैंग में और इनको जो है पीएम बनना था। यानी लोग इस पर भी तंज मार रहे हैं कि एक वक्त में ऐसा भी था कि ममता बनर्जी को पीएम का पद का उम्मीदवार भी बनाने के लिए तैयार थी, पीएम बनने के लिए भी तैयार थी, नेतृत्व करने के लिए भी तैयार थी और आज इनकी यह हालत है कि राज्यसभा जा नहीं सकती है और लोकसभा के लिए इनके ही नेता सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी को ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। एक और व्यक्ति ने जो है इस मामले पर बयान दिया है क्योंकि इस मामले पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, पत्रकार भी हैं वो भी इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि व्यक्ति ने लिखा है कि लोकसभा का रास्ता ढूंढ रही है ममता, यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाकर मुर्शिदाबाद से अब बहरामपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा जाना चाहती है। हालांकि यूसुफ पठान जो है वो सीट छोड़ने से इनकार कर दिए हैं। आज कालीघाट में जो है टीएमसी नेताओं की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ आने वाला नहीं है। यही नहीं, एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है ममता बनर्जी को ट्रोल किया क्योंकि उनके ऊपर समय समय पर अगर आप देखेंगे तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। तो अब ऐसे में उन्होंने लिखा है कि ममता ने जिस वोट बैंक के लिए हिंदुओं को तिलांजलि दे दी थी वो भी उन्हें धोखा दे गए। टीएमसी के 18 मुस्लिम विधायक भी विरोधी गुट के साथ है। यानी इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम बयान दिए, तमाम चीज़ें की, इन्होंने
इन्होंने, अगर आप कहेंगे कि इतना कुछ किया, लेकिन इनके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। लिखा, ममता बनर्जी यूसुफ पठान को मैसेज भेजा कि वो बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दे, जिससे ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ सके, पर पठान ने सीट खाली करने से मना कर दिया। ममता ने जिस वोट बैंक के लिए हिंदुओं को तिलांजलि दी थी, आज उन्हें धोखा दे गई हैं। यही ममता का हाल हो चुका है और ये उनका हाल आप ये बेहाल हो चुका है। बता दें आपको कि अगर सांसद इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, यानी ममता बनर्जी के पास क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प हो सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने जो है वो सब कुछ गवा दिया। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो उन्होंने राजनीति की, जो भरोसा किया, ये उनके ऊपर बैकफायर करता हुआ दिखाई दिया, ये उनके ऊपर बैकफायर हो गया। इसी बीच अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी के लिए आज के वक्त में जो उनके पुराने साथी थे हुमायूं कबीर, वो उन्हें ऑफर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति देखकर उन्हें दया लग रही है। उनका ये कहना है, उन्होंने बड़ा ऑफर दे दिया है, क्योंकि टीएमसी से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी नई पार्टी बनाई थी उन्होंने, 2 सीट भी उन्होंने जीती। हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ही ममता बनर्जी ने निकाल दिया था पार्टी से। उनकी पार्टी ने 202 सीट जो है उस पर जीत हासिल की है। अब इसमें आपको बता दें कि रेजीनगर और नौदा है, जिसमें से रेजीनगर सीट जो है वो ममता बनर्जी को विधानसभा के लिए देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने अब इस बात के लिए कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए उन्हें काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी और वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो हैं उनकी स्थिति देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है और यही कारण है कि मैं उन्हें, अगर मेरे से बातचीत करती हैं तो मैं उन्हें एक सीट दे दूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस सीट से जो है ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से जीत उनकी हो, वो जीत मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। यानी साफ तौर पर हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी को ये ऑफर दे रही हैं कि ममता बनर्जी अगर उनके पास आती हैं तो फिर वो तमाम चीज़। इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो वो वहाँ नहीं जीतेंगी, लेकिन अगर वो चाहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत सुनिश्चित करूंगा। आज ममता बनर्जी जिस स्थिति में है उससे मुझे बहुत दुख होता है। आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से है। मुर्शिदाबाद में प्रभाव से वो जोर देकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब उनकी, यानी ममता बनर्जी की कोई बात ना सुने, लेकिन रेजीनगर में हुमायूं कबीर की बात ही अंतिम मानी जाती है। यहाँ पर भी उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि जिस नेता को एक वक्त पर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकालने का दम दिखाया था, आज वही नेता की स्थिति उनसे ज्यादा मजबूत है। आज उसी नेता की स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 सीट जीत कर आए हैं और 1 सीट ममता बनर्जी को सामने से ऑफर भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर जरूरत हो और वो आकर अगर बात करे तो शायद 1 सीट वो उन्हें दे दे चुनाव लड़ने के लिए और वहां से जीत सुनिश्चित करने की भी गारंटी दे रहे हैं। तो यानी ये वो कहिए कि इस वक्त जो है कभी भी बदल सकता है और ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहां आज उनकी पार्टी टूट के बिखरती नजर आ रही है और ममता बनर्जी के जो करीबी हैं, एक वक्त पर जिन्हें जोर शोर से ममता बनर्जी ने प्रचार किया, उनके लिए चीजें की, आज उनके सपने को चकनाचूर करने में उनके ही लोग, उनके ही नेताओं के हाथ सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी हैं और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।